Law of conservation of energy. Energy can neither be created nor can be destroyed, but it can transform from one form to the another form, and total energy throughout the universe remains constant. What is this law saying? इसका मतलब कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हाँ, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. और जितनी भी यूनिवर्स में एनर्जी है वो पूरी की पूरी कांस्टेंट है, बस उसका फॉर्म चेंज होते रहता है. अब एनर्जी जो है हमारे सराउंडिंग में हम देखेंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म में. कोई मैकेनिकल फॉर्म में है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, कोई केमिकल फॉर्म में, कोई काइनेटिक फॉर्म में, कोई पोटेंशियल फॉर्म में. ऐसे बहुत सारी एनर्जीज हैं. अभी एनर्जीज को मैं नहीं क्रिएट किया हूँ, वो ऑलरेडी है. जब जैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ उतनी एनर्जीज थी, एंड टिल यूनिवर्स विल रिमेन उतनी एनर्जीज रहेंगे. ना ही हम उसमें कुछ ऐड कर सकते, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव माई फूड, बाय हैविंग फूड एंड टेकिंग रेस्ट क्या हो जाएगा, मेरे में एनर्जी आ जाएगी. देन आई यूटिलाइज दैट एनर्जी इन परफॉर्मिंग वर्क. कुछ भी काम करूँगा, ठीक है. अब वो जब काम करूँगा मतलब मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ अपनी, ओके, बाय डूइंग वर्कआउट. तो एनर्जी रिलीज होकर कहाँ जा रही है, वापस सराउंडिंग में चली जा रही है दूसरे फॉर्म में, और फिर सराउंडिंग से वापस से दूसरे फॉर्म में वापस आती है. मतलब सराउंडिंग में ही टोटल घूमते रहती है, साइकिल है पूरा. ओके. अगर एक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एक चीज़ ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अगर रेस्ट पे हूँ तो वो टाइम पे मेरे पास जो भी एनर्जी है मेरे पोटेंशियल फॉर्म में है. अब मैं आई स्टार्ट रनिंग, तो अब क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया. मतलब यहाँ पे एनर्जी नई नहीं आई, मतलब पहले पोटेंशियल थी फिर बाद में काइनेटिक मैंने लेके आया, नहीं, ऐसा नहीं है. एनर्जी थी, पोटेंशियल फॉर्म में थी, फिर वही पोटेंशियल फॉर्म से जब मैं भागना स्टार्ट किया तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई. ओके. आज का जो टॉपिक है ऑसिलेशन से रिलेटेड, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. सो जो भी चीज़ मोशन पे है, रेस्ट पे आता है, रेस्ट से मोशन में आता है, तो अल्टीमेटली उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो दो एनर्जीज के साथ सम अप हो जाएंगे. वन इज काइनेटिक, अदर वन इज पोटेंशियल. ओके. तो मैं दोनों को ऐड करूंगा. अब यहाँ जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ओके, ऑसिलेशन के थ्रू पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कितने पोजिशंस इसके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रही है. टू पोजिशन इज मीन, अदर वन इज एक्सट्रीम. एक्सट्रीम है तो पॉजिटिव हो सकती है, तो नेगेटिव हो सकती है. तो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे पार्टिकल का, पहले तो इन जनरल, फिर उसकी मीन पोजीशन पे, फिर उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे. ठीक है. सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ बोथ द एनर्जीज, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो पहले काइनेटिक फाइंड करेंगे हम लोग. सो कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए. मतलब आपने एक स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग को खींचा है, एक एंड टाई करके उसका फिक्स करके वॉल की तरफ, और दूसरे एंड को आपने खींच के छोड़ दिया है. अब थ्रू आउट जब वो मोशन परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, उसकी एनर्जी कैसे वेरी होगी. तो पहले जो काइनेटिक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक का फॉर्मूला. अब हमारे को वी का फॉर्मूला पता है बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने डिराइव किए थे, उससे हमारे एक्सेलरेशन फाइंड किए थे, वेलोसिटी फाइंड किए थे. वहाँ से वेलोसिटी क्या मिलता था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ वी आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वी. तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, बिकॉज ये वी स्क्वायर है. ओके. नाउ स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी, अब ये एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, व्हाट वाज ओमेगा स्क्वायर, नथिंग बट के बाय एम था. तो वहाँ से हमने क्या बताया, मेरा ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाय एम विच वॉज कॉन्स्टेंट. मतलब के मेरा फोर्स कॉन्स्टेंट है और एम मास ऑफ द स्प्रिंग वो भी कॉन्स्टेंट है. तो उन दोनों कॉन्स्टेंट को मैंने अलग सा टर्म ओमेगा स्क्वायर दे दिया. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मेरे को एम ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आई सब्स्टिट्यूट के. सो टोटल एनर्जी क्या हो गया इन जनरल, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैं इसकी मीन पोजीशन पे वैल्यू फाइंड करूंगा. अब मुझे पता है पार्टिकल जब मीन पे रहता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो. सो एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा. तो जब जीरो पुट करूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, हाफ के ए स्क्वायर. तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई पार्टिकल की एट मीन पोजीशन. अब ये ऑलरेडी ऑसिलेट, जैसे मैंने बोला स्प्रिंग को मैंने एक जगह से फिक्स करके दूसरे एंड से उसको पुल करता हूँ और फिर रिलीज करता हूँ, तो ये ऑलरेडी मोशन की बात हो रही है. सो जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, वी ऑल नो कि उसकी मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी वही पॉइंट पे ज़्यादा रहेगी. अब काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम, मतलब यहाँ से जब ऊपर जाएगा एक्सट्रीम की तरफ तो धीरे धीरे स्लो होता रहता है. इन शॉर्ट एक्सट्रीम पर पहुंचने के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है. तो एट एक्सट्रीम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए लेंगे, बिकॉज ए क्या है, मेरा एम्पलीट्यूड है. ओके. इन दैट केस वाइल सब्सटीट्यूटिंग, ओके,
सो यहाँ पे के ए स्क्वायर, अगर माइनस ए सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा बिकॉज स्क्वायर है, और प्लस ए सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वैसे का वैसे उसका मैग्नीट्यूड रहेगा. सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम कितना मिला, 0 मिला. सो लाइक आई सेड कि जब एक्सट्रीम पे जाता है तो ऑटोमेटिकली एक टाइम पे रुक जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर टुवर्ड्स मीन आने पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम बिकम 0. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगल. अगर मुझे कोई एंगल पे देखना है तो हाउ विल आई चेक? ओके, सो फॉर दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और v का हमें पता है आंसर इक्वेशन. ये कहाँ से मिला इक्वेशन हमारे को? जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए थे. ओके, पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे था उसको मैंने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला था, वो वेलोसिटी का इक्वेशन कंसिडर करूंगा मैं, जहाँ पे मुझे cos ओमेगा टी उसका एंगल देगा. ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करूंगा v की जगह पे, तो क्या मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ए ओमेगा cos ओमेगा टी द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा. तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई. वैसे ही पोटेंशियल फाइंड करूंगा. नाउ पोटेंशियल के लिए व्हाट आई एम डूइंग, बेसिकली आई एम परफॉर्मिंग सम वर्क. ऑलरेडी पार्टिकल सपोज करो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे. ओके, मैं क्या करता हूँ, पार्टिकल को यहाँ से होल्ड करके थोड़ा आगे लेके जाता हूँ. तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग वर्क टू टेक दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस. ये मेरा क्यू है, तो यहाँ पे मैं आर तक लेके जाता हूँ, मतलब क्यू से लेके मैं आर तक लेके गया हूँ. स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग क्यू पे था, क्यू से लेके मैं आर तक स्ट्रेच किया उसको. तो बेसिकली आई एम डूइंग वर्क, और जब ये पॉइंट से रिलीज करूंगा तो वापस मीन की तरफ ट्रैवल करेगा. वाई? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, सो यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ ये तरफ खींचने के लिए. एज सुन एज रिलीज स्प्रिंग का एंड, तो वो दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. तो यहाँ पे वर्क और फोर्स एक दूसरे के साथ नेगेटिवली डायरेक्टेड है, याद रखिए. सो वर्क बिकम्स माइनस एफ डी एक्स, और एफ क्या मेरा फोर्स है. यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिकली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स. वाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला पता है हमारे को, माइनस के एक्स. इसको पुट करूंगा एफ की जगह, तो वर्क डन क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स. तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इट विल बिकम के एक्स डी एक्स. अब ये तो मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क था. अब मुझे टोटल वर्क देखना, मतलब स्ट्रेच करने के बाद छोड़ने के बाद जो पूरा वर्क परफॉर्म कर रहा है मेरा स्प्रिंग, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? आई इंटीग्रेट. व्हाट डज इंटीग्रेशन डू? इंटीग्रेशन सिंपली आपके जो भी इक्वल पार्ट में जो डिवाइडेड किए गए हैं टर्म्स, उनको पूरा एक सिंगल टर्म बना देता है सबको जोड़ के. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू. अब डी डब्ल्यू क्या है? के एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, जहाँ पे के मेरा फोर्स कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है. यू हैव टू अप्लाई विच फॉर्मूला ओवर हियर, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे एन मेरा पावर है. तो अब यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया, मीन्स 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 + 1 2. तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया इसका फॉर्मूला. ओके, अब ये जो वर्क है, दिस वर्क इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये मेरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी है. तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स के एक्स स्क्वायर, जिसको मैं हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ. अब इसका मेन पोजीशन में फाइंड करेंगे. मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है, तो पुट करूंगा जब 0, तो मुझे पोटेंशियल 0 ही मिलेगा. अब एक्सट्रीम पे x क्या होता है, प्लस माइनस a होता है. जब मैं सब्सिट्यूट करूंगा तो आई विल गेट हाफ के a स्क्वायर. नाउ यू कैन सी कि काइनेटिक में एनर्जी जो थी मेरी मीन पे मैक्सिमम थी, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है जब मीन से एक्सट्रीम पे आ रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन वॉज 0, काइनेटिक एनर्जी एट मीन वॉज मैक्सिमम, तो वही पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 रहेगी. और जब मेरी काइनेटिक कम होती रहेगी फिर मेरी पोटेंशियल बढ़ जाएगी. वैसे काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम वॉज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम बिकम हाफ के स्क्वायर. वैसे एंगल पे, एंगुलर फाइंड करने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट का मीन पोजीशन का इक्वेशन लूंगा, a sin ओमेगा टी. ठीक है, इसको x की जगह पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, के a sin ओमेगा टी द होल स्क्वायर, तो के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, अब यहाँ पे k का मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ. दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के की जगह m ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर भी पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सो ये मेरा इक्वेशन बन गया पोटेंशियल एनर्जी का इंक्लूडिंग सम एंगल, एंड दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो अब पोटेंशियल का इन जनरल फॉर्म हो गया, एट मीन हो गया, एट एक्सट्रीम हो गया, एंड एट सम पर्टिकुलर एंगल हो गया. अब दोनों को मैं ऐड करूंगा टू गेट टोटल एनर्जी.
ओके, सो इन शॉर्ट टोटल एनर्जी विल बी नथिंग बट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो ये इन जनरल ऐड करूंगा पहले, काइनेटिक इन जनरल प्लस पोटेंशियल इन जनरल. इफ यू सॉल्व दिस तो आपको क्या मिलेगा, हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसल, तो अल्टीमेटली हाफ के ए स्क्वायर मिला टोटल एनर्जी इन जनरल. वैसे टोटल एनर्जी एट मीन, अब मीन पे काइनेटिक तो मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल मिनिमम है 0, तो जब ऐड करोगे तो आपको हाफ के ए स्क्वायर मिलेगा. एट एक्सट्रीम अब इसका उल्टा हो जाएगा, जहां मेरे काइनेटिक मैक्सिमम थी वह अब एक्सट्रीम पे काइनेटिक मिनिमम हो जाएगी, और जहां पोटेंशियल मिनिमम थी वहां यहाँ पे पोटेंशियल एक्सट्रीम पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी. सो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम बिकम्स हाफ के ए स्क्वायर. एंड एट अ पर्टिकुलर एंगल, दोनों के एंगल्स के जो इक्वेशंस थे उनको ऐड करूंगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ब्रैकेट में जाएगा बिकॉज हाफ के ए स्क्वायर बिकम्स कॉमन, तो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई किया जाएगा जिसका वैल्यू 1 होता है. सो टोटल एनर्जी एट एंगल बिकम हाफ के ए स्क्वायर. सो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है, कैन यू सी ईच एंड एवरी पॉइंट पे मुझे टोटल एनर्जी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लास्ट स्टेटमेंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, थ्रू आउट द यूनिवर्स द एनर्जी इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे थ्रू आउट एवरी पॉइंट, पार्टिकल का कौन सा भी पॉइंट ले लो एसएचएम के टाइम पे, हर पॉइंट पे आपको टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी. हाँ, आप अगर हर पॉइंट पे देखोगे तो इंडिविजुअली पोटेंशियल और काइनेटिक हर जगह अलग अलग मिलेगी, बट दोनों को ऐड करोगे कौन से भी पॉइंट पे तो हर पॉइंट पे आपको दोनों का टोटल सेम ही मिलेगा. सो ये आपका ग्राफ है काइनेटिक और पोटेंशियल का. मीन्स यहाँ पे जब काइनेटिक मैक्सिमम है तो आपकी पोटेंशियल मिनिमम है, जब काइनेटिक कम होती है तो साइमल्टेनियसली पोटेंशियल बढ़ती है. ओके, दिस इज साइमल्टेनियसली गेम. एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा. ओके, सो काइनेटिक कम होगी, 0 हो गई, तो पोटेंशियल वो टाइम पे मैक्सिमम हो गई, तो पोटेंशियल जब 0 हो गई काइनेटिक मैक्सिमम हो गई. सो वो तो लॉ स्टेटमेंट फॉर्म में था. यहाँ पे हमने लॉ को सबसे पहले इक्वेशन वाइज डिराइव करके बताया कि लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे इक्वेशंस में, क्योंकि हर जगह पॉइंट में मुझे टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिल रही है, इवन ग्राफ पे भी. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय.